बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 12 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 12.6 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 12.6 के अंदर जो क्वेश्चन बताया गया है वो ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राई एंगल्स, कि आपने जो ट्राई एंगल्स हैं उनको सॉल्व करना है। और उस ट्राई एंगल्स की जो चीज़ें गिवन है वो ये हैं कि ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। तो ट्राई एंगल में टोटल 6 चीज़ें होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल। तो उनमें से 3 की 3 साइड्स गिवन है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स गिवन हो और एंगल एक भी गिवन ना हो तो फिर हम 2 किस्म के मेथड लगाकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो पहला मेथड है वो ये है कि आप लॉ ऑफ कोसाइन को इस्तेमाल करो तो आपके पास अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों का आंसर आ जाएगा। दूसरा जो इसका मेथड होता है वो ये होता है हाफ एंगल फार्मूलाज जो है ना, इनको आपने इस्तेमाल करना होता है। अब हाफ एंगल फार्मूलाज जो जिस टाइम ये एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे उस टाइम मैं आपको इसका फार्मूला बता दूंगा। ये आपके लिए नई चीज़ है, बाकी ये आपने लॉ ऑफ कोसाइन को पहले इस्तेमाल भी किया है। यानी कि जो एक्सरसाइज नंबर 12.5 थी उसके अंदर आपने लॉ ऑफ कोसाइन को इस्तेमाल किया था। आपके लिए ये नई चीज़ है हाफ एंगल फार्मूला। तो इसके फार्मूले हैं, सिर्फ उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो जो पहले 4 क्वेश्चन होंगे वो हम लॉ ऑफ कोसाइन से ही सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको हम हाफ एंगल फार्मूले से इस्तेमाल यानी कि सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से हम अगर चाहें तो हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, अगर हम इधर लिखें ना ए स्केयर तो फिर हमें पता है इधर हमें काज अल्फ़ा लिखना पड़ता है। अगर ए स्केयर होगा तो काज अल्फ़ा, बी स्केयर होगा तो काज बीटा, सी स्केयर होगा तो काज गैमा। तो इसको हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड उस साइड पर लिखना होता है ए स्केयर को। बाकी हमारे पास बचता है बी स्केयर और सी स्केयर, इन दोनों के दरमियान लिखना होता है प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, फिर लिखते हैं -2 लिख कर फिर ये जो राइट साइड पर 2 चीज़ें होती हैं इन्हीं को आपने लिख देना होता है बगैर स्केयर के। तो 2bc काज अल्फ़ा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया लॉ ऑफ कोसाइन का। अगर हम बनाना चाहें बी स्केयर में तो इसको मैं चलें दूसरे कलर से बना देता हूँ। अगर हम कहें जी बी स्केयर तो हमें फिर क्या पता होना चाहिए, इधर क्या आएगा काज बीटा आएगा, फिर हम लिखेंगे ए स्केयर प्लस सी स्केयर, फिर इधर आएगा -2, फिर साथ हम क्या लिखेंगे ए सी। इसी तरह अगर हम फार्मूला बनाना चाहें सी स्केयर का तो सी स्केयर बराबर होगा इधर काज गैमा के, और इधर हम लिखेंगे ए स्केयर और बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर फिर -2ab। तो ये 3 फार्मूले होते हैं लॉ ऑफ कोसाइन के। अब इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये सिंपल सा। मसलन बेशक पहले आप इसको रीअरेंज कर लें या वैल्यूज़ पुट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो 2 चीज़ों की आपने जगह चेंज की, इसकी और इसकी। तो इसको आप इधर ले आए और इस चीज़ को आप इस जगह पर ले गए। ये बन गया बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर, और ये जो रकम माइनस की थी इधर आकर ये किसकी होगी जी, प्लस की होगी। तो यहाँ शुरू में लिखा हुआ है 2bc, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये देखें, ये बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर, ये तीनों वैल्यूज़ पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 2bc, ये वाली वैल्यू इधर हमने पुट कर दी। अब जब इस चीज़ सारी को हम सॉल्व करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारे पास आंसर आएगा 81 डिवाइडेड बाय 126 जो कि बराबर आ गया 0.6428। अब ये जो काज है इसने दूसरी तरफ आकर काज इन्वर्स हो जाना है और यहाँ से हमारे पास जो अल्फ़ा है उसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इधर देखें हमारे पास अल्फ़ा का जो आंसर है वो कितना है, 49 डिग्री और 59 मिनट। तो यानी कि वो आलमोस्ट इक्वल टू या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 50 डिग्री है। ये हमने अल्फ़ा का आंसर निकाल लिया। अब हम दोबारा जो है
वो लाफ कोसाइन को इस्तेमाल करेंगे। अब बी स्केयर वाला फार्मूला लिख लेंगे, बी स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कास बीटा। तो फिर इसी तरह ये वाली चीज़ और इस चीज़ को, इन दोनों को हमने इंटरचेंज किया, ये इधर ले आए और ये इस जगह पर ले गए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास है लिखा हुआ है ना 2ac, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट कर दोगे, ए स्केयर की वैल्यू सी स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई 2ac, ये तमाम की तमाम हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो इधर जिस टाइम हमने वैल्यूज़ पुट करनी है तो ये हमारे पास आंसर आएगा 81 डिवाइडेड बाई 126। और फिर दोबारा जिस टाइम हमने इसका ये जो काज इधर लिखा है इसको दूसरी तरफ जाकर काज इनवर्स करना है, और ये इसका हमने काज इनवर्स जब लेना है तो वो 49 डिग्री और 59 मिनट आ जाएगा, यानी कि आलमोस्ट इक्वल टू वो 50 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, ये दो बार आप लाफ कोसाइन को लगा लें और उसके बाद आप क्या करें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आप गैमा की वैल्यू निकाल लें। तो इस तरह इसने सॉल्व हो जाना। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए बी और सी की वैल्यू गिवन है और लाफ कोसाइन हमने लिख लिया, ए स्केयर वाला, ए स्केयर बराबर होता है बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2 बी सी काज अल्फ़ा। फिर हमने इन दो चीज़ों की जगह इंटरचेंज की, ये और ये इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी। फिर ये 2bc शुरू में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इस फार्मूले में हमने बी स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाई 2bc इसकी वैल्यूज़ को पुट करना, यानी कि ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना। वहाँ से हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा जी, अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा। फिर हम दोबारा लाफ कोसाइन को लगाकर जो बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कास बीटा, इसको सेम जो इसके जो पहले हमने अल्फ़ा निकाला उसी मेथड से हमने इधर से बीटा को भी निकाल लेना, यानी कि दो चीज़ों की जो जगह है वो इंटरचेंज करनी है, इसकी और इसकी। फिर ये 2ac मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। फिर a c और b और नीचे a और c की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर यहाँ से हमारे पास कास बीटा का आंसर आ जाएगा ये वाला। तो इसके बाद कास जो इधर है इक्वेशन की साइड पर है, दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो कास इन्वर्स हो जाएगा। फिर जब आप इसका कास इन्वर्स लेंगे 0.8949 का, तो यहाँ से हमारे पास बीटा का आंसर आ जाएगा। अब अगर हम देखें हमारे पास अल्फ़ा भी निकल आया, बीटा भी निकल आया, तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जानी है। और जब इधर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो गैमा है इसकी भी वैल्यू निकल आएगी, जो कि बराबर होगी 132 डिग्री और 35 मिनट के बराबर होगी। तो इस तरह ये हमने 6 चीज़ें जो है ना वो पूरी कर ली हैं। 3 क्वेश्चन में गिवन थी और 3 हमने एंगल्स जो है ना वो निकालने थे। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह ए बी और सी की वैल्यू दी है, लाफ कोसाइन को लगाया, तो यहाँ से हमने क्या किया जी, अल्फ़ा निकाल लिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा एक दफ़ा लाफ कोसाइन को लगाएंगे, लेकिन इस बार आपने बी स्केयर वाला फार्मूला लेना, बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कास बीटा। सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ से आपके पास बीटा निकल आएगा, जब बीटा निकलेगा फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपने गैमा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए बी और सी की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले लाफ कोसाइन लगाएंगे, ए स्केयर वाला, ए स्केयर ये बराबर होता है बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc काज अल्फ़ा। तो सेम आपने दो चीज़ों की जगह इंटरचेंज करनी होती है, इसकी और इसकी। फिर ये जो 2bc मल्टीप्लाई होता है इधर आकर डिवाइड कर देना होता है। फिर आपने जो राइट साइड है, यानी कि ये जो साइड है, इस साइड में आपने बी सी और ए की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास काज अल्फ़ा का आंसर आ जाता है। फिर काज को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, काज इन्वर्स हो जाते हैं। जब आप काज इन्वर्स इस रकम का लेते हो तो यहाँ से अल्फ़ा का आपके पास जवाब आ जाता है। उसके बाद एक दफ़ा आप दोबारा लगाते हो लाफ कोसाइन को, लेकिन इस बार आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, बी स्केयर वाला, यानी कि बी स्केयर जो कि बराबर ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कास बीटा। तो सेम पिछले जो अभी हमने क्वेश्चन का जो हिस्सा किया है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट ए मालूम करने के लिए किया, सेम उसी मेथड से आप बी स्केयर वाला, यानी कि अल्फ़ा पहले हमने निकाला था, अब सेम उसी मेथड से आपने बीटा निकाल लेना है।
तो बिल्कुल सेम मेथड है। और उसके बाद गैमा निकालना है, गैमा निकालने के लिए आप क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों चीज़ें प्लस हो रही हैं, इधर आकर माइनस हो जाएंगी, फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास गैमा का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको देखते हैं। इसको अब हम हाफ एंगल फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम कहते हैं हाफ एंगल जो फार्मूला है ना, काज अल्फ़ा बाय टू, अल्फ़ा बाय टू क्या जी, हाफ है, इस वजह से इसको कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला। तो इसकी आपने वैल्यूज़ को याद रखना है, ये बराबर होता है एस और फिर हम आगे लिखते हैं एस माइनस ए, और इसको हमने डिवाइड करना होता है बी सी से। अच्छा, अब इस फार्मूले के अगर एक और मैं फार्मूला लिखूँ काज बीटा बाय टू का, तो फिर उसका फार्मूला बन जाएगा यूँ स्क्वायर रूट में एस लिखेंगे और इधर लिखेंगे एस माइनस बी। अगर इधर हो ना बीटा हो तो इधर क्या आ जाता है, बी आ जाता है, ये आपने याद रखना। और अगर अल्फ़ा था तो इधर क्या आ गया था, ए आ गया था। अगर गैमा होता तो इधर एस माइनस सी आ जाना था, एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय, पीछे क्या चीज़ बची है, पीछे बचा है ए और सी, क्योंकि बी तो ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, ए सी। तो इस तरह ये फार्मूला होता है। अगर मैं इधर लिखना चाहूँ कास गैमा बाय टू का फार्मूला, तो वो किसके बराबर होगा, एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी के बराबर होगा। तो ये हाफ एंगल फार्मूला किसका, कास का। तो अब हमने इस फार्मूले को अगर गौर से देखें तो इस फार्मूले में ना आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो कौन सी है जी, एस है। मसलन अल्फ़ा बाय टू जो काद अल्फ़ा बाय टू है ये बराबर है एस और एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। तो अगर हम देखें हमारे पास ए की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, फिर बी की वैल्यू भी है, सी की भी वैल्यू है, लेकिन अगर वैल्यू नहीं है ना, वो कौन सी है, एस की वैल्यू कोई नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम है एस मालूम करना। तो एस का ना फार्मूला हम कहते हैं एस किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू के बराबर है। तो यहाँ अगर हम ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके अगर हम टू पे डिवाइड कर देंगे, वहाँ से हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, एस का जवाब आ जाएगा। तो एस किसके बराबर आ गया जी, इस चीज़ के बराबर आ गया कि 6674 के बराबर आ गया। अब ना हम एस माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि ये एस और ये माइनस फिर ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये एस माइनस ए का जवाब आ गया। हमने ना पहली तमाम वैल्यूज़ निकाल लेनी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ताकि बाद में हमें बार बार निकालनी ना पड़े। तो फिर एस माइनस बी, एस की वैल्यू आपने क्वेश्चन में से दे, यानी कि जो निकाली है वो लिखी है, और जो बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 514 वो आपने लिख लिया। तो इस तरह एस माइनस बी निकल आएगा। फिर सेम इसी मेथड से आपने एस माइनस सी निकाल लेना। अच्छा, अब हम ना बारी बारी हाफ एंगल फार्मूला लिखते हैं और बीच में पुट करते जाते हैं। तो काज अल्फ़ा बाय टू का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी, और सारे का स्क्वायर रूट। ये एस की वैल्यू है, ये एस माइनस ए की वैल्यू ऊपर जो हमने अभी निकाल लिया। अगर इस जगह पर आप देखें ना, तो एस माइनस ए की वैल्यू ये हमने फाइंड की है, एस माइनस ए की वैल्यू लगा दी, ये एस की वैल्यू लगा दी, डिवाइडेड बाय बी सी ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको लगा दिया। अब इसको आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली टर्म्स हैं उनको आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये आंसर आएगा। नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये आंसर आएगा। अब इन दोनों रकमों को आपने डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट लेना है। जब आप इन दोनों रकमों को डिवाइड करके इसका ऊपर स्क्वायर रूट लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो काज है इधर पॉजिटिव है, इधर आकर काज इन्वर्स हो जाएगा। अब काज इन्वर्स इस रकम का लोगे तो 30 डिग्री 4 मिनट आ जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा, 2 ने आकर मल्टीप्लाई होना है, तो फिर ये हमारे पास 60 डिग्री और 8 मिनट आ जाएगा। ये हमारे पास किसका आंसर है, अल्फ़ा का आंसर है। अच्छा, उसके बाद आपने अगेन काज बीटा बाय 2 का फार्मूला लिखना है, एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी सारे का स्क्वायर रूट। अब एस की वैल्यू भी है, एस माइनस बी की वैल्यू भी है, ए और सी की क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको भी आपने सेम पिछले ही जो क्वेश्चन के अंदर आपने अल्फ़ा निकाला उसी तरह आपने इसके अंदर पुट करनी है। तो जब आपके पास 2 एंगल निकल आते हैं ना, तो फिर तीसरा एंगल आप इससे निकाल लेते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री से। तो ये आसान होता है। अगर आप निकालना चाहते हैं दूसरे तरीके से भी, मसलन यूँ लिख के काज गैमा बाय 2 ये बराबर है जी एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय
ए बी, तो यहाँ से भी गैमा निकल सकता था जिस तरह हमने अल्फ़ा और बीटा निकाला, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाना था। जब दो एंगल दिए हों तो तीसरा एंगल आप इसी फार्मूले से निकाला करें। अच्छा, अब बहुत अहम क्वेश्चन आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में वो कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। आपने जो सबसे छोटा एंगल है वो निकालना है। तो अगर आप देखो, आपके पास ये जो तीन चीज़ें दी गई हैं, ये 37 है, ये 3 है और ये 35 है। तो सबसे छोटा कौन है? 3.24, यानी कि ये सबसे छोटा है। तो इसका मतलब ये है, अगर बी सबसे छोटा है तो एंगल बीटा भी सबसे छोटा होगा। अगर साइड छोटी है तो एंगल भी क्या होता है? छोटा होता है। तो आपने ना बीटा निकालना है। तो अगर आपने बीटा निकालना, तो ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है, तो आप लॉ ऑफ कोसाइन से निकाल लें। आप कहें जी मैंने बीटा निकालना है, तो काज बीटा जो है ये बराबर है जी बी स्केयर वाला फार्मूला लगाकर ना, बी स्केयर बराबर होता है जी ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac काज बीटा। तो फिर ये आपने पहले चीज़ समझी है कि ये जो चीज़ इधर लिखी होती है, इसको इधर ले आते हैं और इसको इस साइड पर ले आते हैं। फिर ये 2ac जो मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हमारे पास तीनों चीज़ों का आंसर है, ए का, बी, ए सी बी, ए सी, यानी कि इन सब का वैल्यू हमारे पास है। इधर पुट करेंगे तो वो काज बीटा का आंसर आएगा। काज बीटा का जो आंसर आएगा, फिर हमने क्या करना है, काज को दूसरी तरफ ले आना है। जब काज दूसरी तरफ आएगा तो काज इन्वर्स हो जाएगा। काज इन्वर्स इस रकम का लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3 डिग्री 27 मिनट और 28 सेकंड। तो ये इस तरह आपने बी फाइंड कर लिया। और बी से मुराद कौन सा एंगल था? स्मॉलेस्ट जो एंगल था ना वो था। तो इस तरह आपने सबसे पहले साइड देखनी है, जो साइड छोटी होगी उसके लिहाज से आपने एंगल छोटा मालूम करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है स्मॉलेस्ट एंगल वाला। और एक ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। तो ये हमारे पास तीन साइड्स हैं, 16, 20 और 33। आपने लेट कर लिया, ए बराबर है 16 के, बी बराबर है 20 के और सी बराबर है 33 के। तो इसके अंदर अगर आप देखें, जो सबसे बड़ी साइड है वो कौन सी है जी? सी है, 33। इसका मतलब जो एंगल इससे बनेगा वो गैमा बनेगा, तो वो सबसे बड़ा होगा। तो हमने अब गैमा निकालना है। तो अब हम जो लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला लगाएंगे वो सी स्केयर वाला लगाएंगे। सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab काज गैमा। तो बाकी तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसने सॉल्व होना कि आप इन दो चीज़ों की जगह चेंज करेंगे, फिर उसके बाद 2ab मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड करेंगे, फिर ए बी सी ए बी इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास काज गैमा का आंसर आ जाएगा। फिर काज दूसरी तरफ आकर काज इन्वर्स हो जाएगा। फिर जब आप उसका आंसर निकालोगे तो ये निकल आएगा 132 डिग्री 34 मिनट और 43 सेकंड। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना। अच्छा, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इधर लिखा भी हुआ है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो कह रहे हैं द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो कौन कौन सी? एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, दूसरी साइड है 2x प्लस 1, तीसरी साइड है एक्स स्केयर माइनस 1। ये तीन साइड्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो आपने ये प्रूव करना है, जो ग्रेटेस्ट एंगल है ना, ग्रेटेस्ट एंगल वो प्रूव करना है। ट्राइंगल का जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री है। इस चीज़ को आपने प्रूव करना है। अच्छा, अब आपने सेम उसी तरह आपने नाम देने हैं। आपने कहना है कि ये हमारे पास चीज़ ए के बराबर है, ये वाली चीज़ बी के बराबर है और ये वाली सी के बराबर। अच्छा, अगर हम ओवरऑल देखें तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये मुझे सबसे बड़ी लग रही है। इसमें 3 रकमें हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं। तो ये जो ए वाली है ना, ये वाली आपने ले लेनी है। आपने कहना एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो ये सबसे बड़ी साइड है, तो इसका मतलब हमने फिर क्या निकालना है? अल्फ़ा निकालना है। तो ए स्केयर का फार्मूला लिखेंगे, ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc काज अल्फ़ा। तो ये हमने फार्मूला लिखा। फिर बाकी वही काम आपने करना है। 2 की आपने जगह चेंज करनी होती है। मसलन ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में इंटरचेंज हो जाती है। फिर ये 2bc मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। जो b की वैल्यू है ना वो ये है,
फिर ये सी की वैल्यू है, फिर ये ए की वैल्यू है, फिर ये डिवाइडेड बाय बी और सी की वैल्यू है। इसके अंदर कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है। ये जो फार्मूला है ना, इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ए प्लस बी का होल स्केयर वो बराबर होता है जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो रकम है ये वाली, इसके अंदर दो रकमें और दरमियान में माइनस है, तो इसके ऊपर फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल का स्केयर, जो कि बराबर होता है जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab के बराबर होता है। लेकिन ये जो तीसरे नंबर पर रकम है इसके अंदर तीन रकमें हैं, तो अगर तीन रकमें हो तो उसके ऊपर ये फार्मूला लगता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर बराबर है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा, ये वाली वैल्यूज़ आपने ना इस तरीके से इधर फार्मूले अप्लाई करने हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ये वाला फार्मूला लग गया। फिर उसके बाद ये जो है इसके ऊपर a माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला लग गया। फिर उसके बाद ये जो तीसरे नंबर पर चीज़ थी ये आपने ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपने फार्मूला आपने लगा लिया। अच्छा, अब इसी तरह जो नीचे रकमें हैं इनको आपने 2 को बाहर ही रहने देना है। इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके ना ये आपने आंसर बना लिया। दो रकमें थी, इधर 4 बन जाएंगी मल्टीप्लाई हो के। अच्छा, अब आपने ना कटिंग करनी है। इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता जाऊँ, वो ये है कि आपने याद रखना है कि आपने जवाब -1/2 लेके आना है। यानी कि जवाब आपने क्या लेके आना है, -1/2, ये आपने ज़हन में रखना है। तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला 2 है ना, इसको आपने कुछ नहीं करना है, 2 को बाहर ही रहने देना है, उसको अंदर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, और बाकी सारी चीज़ें कटिंग करके आपने -1 लेके आना, बस ये याद रखना है। अच्छा, अब अगर मैं इधर देखूं, ये जो नीचे 2 है इस 2 को तो हमने इसी तरह ही रहने देना है, ये जो 2 है। बाकी ये जो सारी चीज़ है यहाँ से ये सारी चीज़, इस सारी चीज़ से जवाब हमने -1 लेके आना है। तो जिस टाइम ये चीज़ें ओपन होंगी, ब्रैकेट से ओपन होंगी, तो उसके बाद ये तीनों की तीनों जो ब्रैकेट्स हैं ये ओपन होंगी। ओपन होने के बाद और कटने के बाद ये चीज़ बच जाएगी। अब आपने इसमें से -1 कॉमन ले लेना, यानी कि -1 आपने कॉमन ले लिया, बाकी ये चीज़ बचेगी। और मैंने आपको यही कहा था कि आपने याद रखना है कि आपने -1 डिवाइडेड बाय 2 बनाना है। 2 पहले से मौजूद था और बाकी कॉमन लेने से -1 भी बाहर आ गया। अब क्या होगा कि ये सारी रकम इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और जवाब आ जाएगा -1/2। और ये याद रखना है कि काज दूसरी तरफ आकर काज इनवर्स और काज इनवर्स -1/2, ये चीज़ किसके बराबर होती है जी, 120 डिग्री के बराबर होती है। तो यही चीज़ हमने प्रूव कर रही थी क्वेश्चन में कि जो हमारा जो सबसे बड़ा एंगल है वो किसके बराबर है जी, 120 डिग्री के बराबर। अगर मैं इस जगह पर आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो किसके बराबर आपने निकालना था, 120 डिग्री के बराबर निकालना था। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 3 साइड्स गिवन है। मसलन ये ए है, यानी कि 413, 214, 375, ये 3 साइड्स हैं, ए बी और सी की वैल्यू है। अब आपने ना बाकी जो यानी कि ट्राइंगल के जो कॉर्नर एंगल हैं वो निकालने हैं, यानी कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा निकालना है। तो इसको हम हाफ एंगल वाले फार्मूले से कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, एस निकालो। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये एस की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप एस माइनस ए निकाल लो, एस आपने निकाला हुआ है और ए क्वेश्चन में गिवन है, ये जो ए की वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है, तो ये एस माइनस ए आ जाएगा। फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, फिर आप हाफ एंगल फार्मूला को लगा लो। तो हाफ एंगल फार्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि काज अल्फ़ा बाई 2 किसके बराबर होता है, एस इंटू एस माइनस ए और डिवाइडेड बाय बी सी और सारे का स्क्वायर रूट इसके बराबर है। इसके अंदर वैल्यूज़ को आप पुट करें तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा बाई 2 का आंसर आएगा। फिर ये जो नीचे वाला 2 है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा। फिर आपने काज बीटा बाई 2 का फार्मूला लगाया, हाफ एंगल फार्मूला, यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी।
फिर जब दो एंगल निकल आए तो तीसरा एंगल हमें पता है हम किस तरह निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री करके तीसरा एंगल भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमने तीन जो कॉर्नर एंगल्स हैं वो हमने निकाल लिए हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक क्वेश्चन है, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि तीन विलेज हैं, तीन गाँव हैं ए बी और सी, यानी कि तीन ये गाँव हैं, इनके दरमियान जो फासला ना, एक के दरमियान 6 है, एक के दरमियान दो गाँव जो विलेज हैं उनके दरमियान 9 किलोमीटर का फासला है और एक के दरमियान कितना 13 किलोमीटर का है। अब ये जो एंगल्स बनेंगे ना वो आपने निकालने, यानी कि साइड्स गिवन है और आपने क्या करना है, एंगल्स निकालने हैं। तो अगर यूँ हम डायग्राम बनाए ना तो हमें पता है ये वाली साइड 9 होगी, ये 6 होगी, तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कितनी होगी, 13 होगी। तो इनको हमने नाम दे लिया, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सी के सामने ये जो साइड है स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी। तो ए बी सी के हमने ये वैल्यूज़ लिख ली, ए बी सी। फिर हम कहते हैं हमने अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है ना वो फाइंड करना है। तो हम लॉ ऑफ कोसाइन को लगा लेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन को लगा कर हम जो काज अल्फ़ा का आंसर निकालेंगे, काज अल्फ़ा से हम अल्फ़ा का आंसर जो है ना वो निकाल सकते, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमने चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं किस तरह इसको सॉल्व करना है। इसी तरह लॉ ऑफ कोसाइन बी स्क्वायर वाला लगाएंगे, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कास बीटा के बराबर है। यहाँ से हमने कास बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर कास बीटा से बीटा की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। तो उसके बाद जब दो एंगल्स हमारे पास आ जाएं, जो तीसरा एंगल है वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा से हम निकालते हैं, तो वहाँ से हमने ये गैमा की वैल्यू निकाल लेनी है। इसके साथ कुछ एग्जांपल हैं इस एक्सरसाइज से पहले, वो ये है कि अगर आपके पास ए बी और सी की वैल्यू दी हो तो आपने जो बाकी इस ट्रायंगल को अगर सॉल्व करना तो उसमें मतलब तीन एंगल निकालने हैं। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन को इस्तेमाल करके हम अल्फ़ा निकाल लेंगे, फिर एक दफ़ा दोबारा लॉ ऑफ कोसाइन को इस्तेमाल करके हमने बीटा निकाल लेना है। जब अल्फ़ा और बीटा निकल आएंगे तो फिर हमें पता है हम ये जो फार्मूला है ना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, इसकी मदद से हम गैमा निकाल लेंगे। इसके अलावा एक और इधर लिखी हुई है जी, एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसके अंदर भी उन्होंने ना ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है, लेकिन इसको हाफ एंगल से हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एस निकालेंगे जो कि बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमने वैल्यूज़ निकाल लेनी है 231, 197 और 96। फिर हाफ एंगल फार्मूला इन्होंने tan का लगाया। तो जो tan का हाफ एंगल फार्मूला ना वो ये होता है, पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर हम कौन सा लगाते थे, काज वाला लगाते थे। अब काज वाले जो फार्मूला हाफ एंगल का उसको लगा कर भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर आपने वो नहीं लगाना तो फिर tan का लगाना है, तो tan का ये फार्मूला होता है कि ब्रैकेट जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर आपने लिखना होता है एस माइनस बी, फिर आप लिखते हैं एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए। ये किसके बराबर होता है, tan अल्फ़ा बाई 2 के बराबर होता है। तो इसी तरह अगर आप चाहते तो आप जो काज का हाफ एंगल फार्मूला था जो कि बराबर है जी काज अल्फ़ा बाई 2, ये बराबर होता है जी एस, और फिर आप लिखते हो जी एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। तो इससे भी आप अल्फ़ा निकाल सकते थे, एक बार अल्फ़ा निकालें एक बार बीटा निकालें। जैसा कि इन्होंने इस जगह पर अगर आप देखो, एक बार ये tan अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला लगाया है, एक बार tan बीटा बाई 2 का फार्मूला लगाया, तो आपके पास ए और बी का आंसर आ जाएगा, अल्फ़ा और बीटा का आंसर आ जाएगा। फिर आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला फार्मूला लगा कर आपने गैमा की वैल्यू निकाल लेनी है कि वो किसके बराबर है। तो इस तरह ये जो एक्सरसाइज 12.6 है इसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया, और उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।